हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में गति के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गति और विराम के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन को देखते हैं। तो गति के प्रकार में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति बोलते हैं। यानी कोई वस्तु अगर सरल रेखा में गति करेगा तो उसको हम लोग उसकी जो गति होगा उसको हम लोग सरल रेखीय गति कहेंगे। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। मान लीजिए आपके पास कोई कार है और वो अगर सड़क पर जो चलता है, जो इस टाइप का जो गति होता है उसको हम लोग सरल रेखीय गति बोलते हैं। अगर आप फिगर के माध्यम से समझना चाहिए, देखिए ये गाड़ी है और ये एक रोड में चल रहा है, यानी ये क्या है, ये सरल रेखीय गति है। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग जो सेकेंड टाइप का जो गति होता है उस चीज को देखते हैं। सरल रेखीय गति यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसका जो सेकंड नंबर का जो गति है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। अब अगला जो हम लोग का है वह है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। यह क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए पढ़ने से ही लग रहा है वृत्तीय गति, यानी जो वृत्ताकार पथ में जो गति होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। यहाँ पर लिखा है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और हमने यहाँ पर लिखा नहीं है वृत्तीय गति को, हम लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्तुल गति। वृत्तीय गति को आप वर्तुल गति बोल सकते हैं। तो इसका अगर उदाहरण देखें यानी एग्जाम्पल देखें इसको, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो पहला एग्जाम्पल है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करता है वह वृत्तीय गति यानी वर्तुल गति का उदाहरण है। अगला है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा का गति होता है उसी को भी हम लोग वृत्तीय गति यानी वर्तुल गति कहते हैं। और अगला है कोल्हू चलाते हुए बैल की गति। जो कोल्हू जो बैल का उपयोग करता है, जो बैल गति करता है वह भी वृत्ताकार पथ में ही गति करता है, यानी यह भी क्या है, वृत्तीय गति। आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अगर चित्र के माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए वर्तुल गति के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए जैसे यहाँ पर बैल घूम रहा है और आप देखें यहाँ पर देखिए जो हम लोग का अर्थ यानी पृथ्वी है यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखिए ये मून है, यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो ये है हम लोग का जो वर्तुल गति यानी वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण। ठीक फ्रेंड्स, तो वृत्तीय गति हम लोग किसको बोलेंगे, जो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा उसको हम लोग वृत्तीय गति बोलेंगे। ये हम लोग का जो गति का प्रकार था उसका सेकंड टाइप था, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके थर्ड टाइप में आते हैं। थर्ड टाइप इसका है घूर्णन गति। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रोटेशनल मोशन। ठीक फ्रेंड्स, इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या होगा कि इसमें वस्तु क्या होगा, ये देखिए इसमें अपने अक्ष पर ही गति करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी अपने घूर्णन अक्ष पर ही वो गति करेगा। अगर इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो छत के पंखे की जो गति होता है वह इस घूर्णन गति का उदाहरण है। वो लट्टू की गति, अगर आप इसको चित्र के माध्यम से समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका चित्र है फ्रेंड्स। देखिए ये पंखा है, कोई छत्ता में है, रूफ में, इसका जो गति है यह क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग घूर्णन गति बोलते हैं। और आप यहाँ पे देखिए इस लट्टू की गति को, तो क्या होता है अपने अक्ष पर ही, अपने यह अक्ष पर ही घूमता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। ये था हम लोग का ये हम लोग का देखिए फ्रेंड्स कितना नंबर का है, ये हम लोग का थर्ड टाइप का जो मोशन था उसको हम लोगों ने देखा घूर्णन गति। यह क्या होता है, अपने अक्ष पर ही गति करता है। और इसका अगर उदाहरण हमने क्या देखा, छत के जो पंखा होता है उसका, और लट्टू के जो गति होता है उस चीज को। तो अब आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला जो हम लोग का
गति है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि अगला गति हम लोग का है दोलन गति। ये हम लोग का क्या है फ्रेंड्स, दोलन गति। और दोलन गति को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ठीक फ्रेंड्स, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास कोई इस टाइप का वस्तु है, ये इसका मध्य स्थिति है और यह क्या करेगा, ये साइड में गति करेगा और ये साइड में गति करेगा। तो इस टाइप का जो गति होगा फ्रेंड्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दोलन गति बोलेंगे। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, झूला में जो बच्चा झूलता है उसका गति, क्योंकि झूला कुछ इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स, ये बीच स्थिति से क्या होता है, एक बार इस साइड में आता है, एक बार इस साइड में आता है। और फ्रेंड्स क्या होता है, दीवार, घड़ी के पेंडुलम की गति इत्यादि। ठीक फ्रेंड्स, इसका जो आरेख है यह कुछ इस प्रकार से है, देखिए। और यह क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का दोलन गति। इस टाइप का जो गति होता है उसको हम लोग दोलन गति बोलते हैं। और अगर चित्र के माध्यम से समझे तो देखिए, ये झूला एक बार इस साइड में जाता है, एक बार इस साइड में। ठीक फ्रेंड्स, और इसका और एक एग्जांपल देखिए, ये हम लोग का पेंडुलम घड़ी है। इसका जो पेंडुलम होता है यह मध्य स्थिति के दोनों तरफ गति करता है। इस प्रकार का जो गति होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स घूर्णन गति, यानी कि वाइब्रेशनल मोशन। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग इसका जो अगला टाइप है उसको भी देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग का है नेक्स्ट आवर्ती गति। इसको हम लोग आवधिक गति भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश से फ्रेंड्स पेरियोडिक मोशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई पिंड यानी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी गति को दोहराती है, गति पथ होगा फ्रेंड्स, अपनी गति पथ, यहाँ पर पथ छूट गया है, गति पथ लिख दीजिएगा, गति पथ को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यानी ये क्या है, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी गति पथ आप लिख लीजिएगा, ठीक, गति पथ को दोहराती है तो इस प्रकार के गति को आवर्ती गति कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें तो घड़ी की सुई की गति। ठीक फ्रेंड्स, यानी क्या होता है, घड़ी में लगी सुइयां एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को उसी पथ पर दोहराती है। इसका एग्जांपल जैसे मिनट की सुई 60 मिनट बाद पुनः वहीं से शुरू हो जाती है। जब फ्रेंड मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है और वो घड़ी क्या होता है 60 मिनट बाद, ठीक फ्रेंड्स, 60 मिनट 1 घंटा बाद उसी रास्ता से फिर से चलना प्रारंभ कर देता है। यानी क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी गति पथ को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्ती गति बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है। ये घड़ी क्या होता है, जो इसका मिनट का सुई होता है, पहले यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से आता है, फिर से मिनट का सुई 60 मिनट के बाद फिर से वही पथ पर गति करता है। और इस प्रकार का जो गति होता है उसको हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। इसको इंग्लिश से हम लोग पीरियोडिक मोशन या आवधिक गति भी बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग का जो अगला गति है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो अगला गति है वो हम लोग का है प्रक्षेप्य गति, जिसको इंग्लिश से प्रोजेक्टाइल मोशन और इसको परवलयिक गति भी बोलते हैं। इसको परवलयिक गति इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह परवलयाकार पथ पर गति करता है। परवलयक को इंग्लिश में पैराबोला बोला जाता है, यानी यह पैराबोला का जो आकार का जो पथ होता है उस पथ पर गति करता है। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब किसी पिंड यानी वस्तु को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। परवलयाकार पथ में होने वाली इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं तथा जिस पिंड पर यह गति होता है उस पिंड यानी वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यानी अगर हम लोग कुछ प्रारंभिक वेग देकर किसी वस्तु को फेंके तो वह गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है, इस तरह से गति करने स्टार्ट हो जाता है, यानी परवलयाकार पथ पर गति करने स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और जिस पिंड पर यह गति होता है उसको हम लोग प्रक्षेप्य बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए यानी उदाहरण देखें तो किसी खिलाड़ी द्वारा
फेंकी गई गेंद की गति। तो इसका देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास आप कोई वस्तु को फेंक रहे हैं, तो आप जैसे ही इसको इस तरह से फेंके तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाता है, यह पारवलयिक पथ पर गति करनी स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए हम लोग इसको प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास जैसे कोई वॉलीबॉल खेलता है तो इस तरह से गोल करने के लिए उसको फेंकता है, तो इस प्रकार से जो गति होता है उसको हम लोग प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यह है इसका एग्जाम्पल इस तरह से, और इसका और एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कोई एक फुटबॉलर है और वह फुटबॉल को इस तरह से मारता है और यह पैराबोला में के आकार में गति करता है, इसलिए इसको हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे जो गति के प्रकार है आप समझ गए हैं और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।